नमस्कार। आज हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जो शायद हर रोज सुर्खियों में नहीं रहती, पर धीरे-धीरे एक बड़ी शक्ल ले रही है। हम बात कर रहे हैं भारतीय वायु सेना के लड़ाकू स्क्वाड्रंस की घटती संख्या की। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये दशकों पुरानी हमारी महत्वाकांक्षा और आज की जमीनी हकीकत के बीच की कहानी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज की तारीख में भारत की हवाई सुरक्षा यानी हमारी स्काई डिफेंस असल में कितनी मजबूत है? इसका जवाब जानकर आप शायद थोड़ा हैरान हो जाएं। ये है आज का नंबर। 2025 के अंत तक इंडियन एयरफोर्स के पास ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रंस की संख्या सिर्फ 29 है। और ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है, ये पिछले 60 सालों में हमारी सबसे कम लड़ाकू ताकत है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की कोड रेड सिचुएशन है जो बताती है कि मामला कितना गंभीर है। अच्छा, अगर आप डिफेंस से जुड़ी खबरें देखते सुनते हैं तो आपने 42 स्क्वाड्रन के लक्ष्य के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक जादुई नंबर की तरह लगता है, पर सवाल ये है कि ये 42 का आंकड़ा आया कहां से, और क्या आज के दौर में भी ये उतना ही जरूरी है? चलिए जरा इसके इतिहास में चलते हैं। ये टाइमलाइन ना एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, 1962 की लड़ाई के बाद एक रिव्यू में 50 लड़ाकू स्क्वाड्रन की सिफारिश की गई थी। फिर 1996 में एयरफोर्स 41 स्क्वाड्रन के साथ अपने पीक पर पहुंची। 2002 वो आखिरी साल था जब हमने 42 के सैंक्शन स्ट्रेंथ को छुआ था, और आज 2025 में हम 60 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। और कहानी की असली जड़ असल में यहीं छिपी है। 1962 में मिलिट्री रिकमेंडेशन थी 50 लड़ाकू स्क्वाड्रंस की। ये देश की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार ने पैसों की कमी की वजह से सिर्फ 35 को ही मंजूरी दी। यहीं से मिलिट्री की ज़रूरत और बजट की हकीकत के बीच एक खिंचतान शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स बिल्कुल साफ कहते हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये पूरी बात को एक लाइन में कह देता है कि 42 स्क्वाड्रन के नंबर के पीछे कोई स्ट्रेटेजिक लॉजिक नहीं था। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर था कि सरकार कितना पैसा खर्च कर सकती थी। तो पॉइंट ये है कि ये हमेशा से एक समझौता रहा है। चलिए अब आज के दौर में आते हैं और समझते हैं कि ये स्क्वाड्रंस की कमी आज के माहौल में इतनी खतरनाक क्यों है। देखिए, भारत की जो डिफेंस प्लानिंग है वो एक सबसे बड़ी चुनौती के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे कहते हैं टू फ्रंट थ्रेट। आसान भाषा में इसका मतलब है पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ एक ही समय पर युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने की संभावना। ये स्लाइड हालात की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। भारत के पास करीब 29 स्क्वाड्रन हैं और पाकिस्तान के पास करीब 25, लेकिन चीन को देखिए, 1200 से ज्यादा लड़ाकू विमान। ये आंकड़े ही ये बताने के लिए काफी हैं कि दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना कितना बड़ा चैलेंज है। तो इस खतरे को देखते हुए आज असल में कितने स्क्वाड्रन की जरूरत है? क्या वो 42 का पुराना लक्ष्य भी काफी है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में एक मजबूत डिफेंस के लिए भारत को कम से कम 50 से 60 लड़ाकू स्क्वाड्रन चाहिए। ये नंबर हमारे आधिकारिक लक्ष्य और असल जरूरत के बीच का बड़ा फासला दिखाता है। तो इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारत का प्लान क्या है? वो भी काफी एम्बिशियस है, और जवाब है आत्मनिर्भरता, यानी अपने खुद के एडवांस्ड लड़ाकू विमान बनाना। इंडियन एयरफोर्स का भविष्य इन 3 स्वदेशी प्रोग्राम्स पर टिका है। पहला तेजस मार्क 1A, दूसरा तेजस मार्क 2 जो और ज्यादा केपेबल होगा, और तीसरा है AMCA जो भारत का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर होगा। मतलब एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना ऑपरेट कर सकता है। ये प्लान सुनने में तो बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन इसे हकीकत बनाने के रास्ते में कई बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। ये एक रेस है वक्त के खिलाफ। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है प्रोडक्शन बॉटलनेक। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फैक्ट्री के फ्लोर पर ट्रैफिक जैम लग गया हो। मतलब सिस्टम का कोई एक हिस्सा इतना धीमा है कि पूरी प्रोडक्शन लाइन की रफ्तार कम हो जाती है। इसका एक बिल्कुल साफ उदाहरण देखिए। तेजस जेट्स के लिए इंजन का ऑर्डर 2021 में दिया गया था। पहला इंजन कब आया? 2025 में। मतलब पूरे 4 साल की देरी। ये दिखाता है कि विदेशी पार्ट्स पर निर्भरता पूरी प्रक्रिया को कितना धीमा कर सकती है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की प्रोडक्शन क्षमता भी सीमित है। वो हर साल सिर्फ 24 से 32 तेजस विमान ही बना सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 180 विमानों का एक ऑर्डर पूरा करने में ही लगभग 8 साल लग जाएंगे। तो भविष्य कैसा दिखता है? ये स्लाइड सबसे अच्छा यानी बेस्ट केस सिनेरियो दिखाती है। अगर सब कुछ बिल्कुल सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2040 तक आईएफ के पास अपग्रेडेड सू-30, राफेल, तेजस मार्क 1A और मार्क 2 और एएमसीओ को मिलाकर कुल 42 स्क्वाड्रन हो सकते हैं। सोचिए, बेस्ट केस में भी हम सिर्फ उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जो 2012 में सेट किया गया था। और यहीं पे सबसे बड़ी चिंता की बात सामने आती है, कैपेबिलिटी गैप। ये 2025 से 2040 के बीच का 15 साल का वो दौर है जब एयरफोर्स अपनी मंजूरशुदा ताकत से नीचे काम करेगी। ये एक रणनीतिक कमजोरी का दौर है, एक ऐसा वक्त जब तक कि हमारा बेड़ा फिर से मजबूत नहीं हो जाता। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का यह स्टेटमेंट इस पूरी स्थिति को बिल्कुल ठीक से बताता है। वो कहते हैं कि एयरफोर्स 2038 तक 42 स्क्वाड्रन तक पहुंच सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब देश एक संकल्प ले और सभी काम प्लान के अनुसार हो। ये जो सिर्फ तभी वाला हिस्सा है ना, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि ये रास्ता कितना मुश्किल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 15 साल के इस बड़े कैपेबिलिटी गैप के सामने क्या भारत की महत्वाकांक्षा वक्त के खिलाफ ये दौड़ जीत पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में भारत की सुरक्षा की कहानी लिखेगा।